Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आगे के वीडियो में हमने हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 8.2 तक पढ़ा था। आज हम हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 8.3 पठित पद्यांश से उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यह पद्यांश दिया गया है, उसको हम एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद इसको हम समझेंगे। यह जो पद्यांश है वह चैप्टर नंबर 8 समय का महत्व है उसमें से लिया गया है। समय का पहिया चलता जाता, समय अनमोल हमें सिखाता। जो समय को व्यर्थ गवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। खोया स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं। पर गया समय न लौट कर आता, पर गया समय न लौट कर आता। समय गवाने पर हर कोई पछताता। यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है। अब हम यह जो पद्यांश दिया गया है उसको समझेंगे। समय का पहिया चलता जाता, यानी कि समय का पहिया यानी कि समय का जो चक्र है वह तो चलता ही जाता है, वह कभी रुकता नहीं है। समय है वह अपना काम करता ही रहता है, वह चलता ही रहता है। समय अनमोल हमें सिखाता, समय है वह अनमोल यानी कि बहुत कीमती है, वह हमें सिखाता है। जो समय को व्यर्थ गवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। समय है वह बहुत कीमती है, अनमोल है, इसलिए वह हमें सिखाता है कि जो समय को व्यर्थ गवा देते हैं यानी कि बेकार गवा देते हैं, ऐसे ही वेस्ट जाने देते हैं समय को, वह लुटाकर मन के भी वापस न आ पाते। यानी कि समय एक बार चला जाता है, उसके बाद वह अपनी कीमती चीज यानी कोई भी अपनी कीमती चीज सोने चांदी मोती जैसी कोई भी अगर हम कीमती चीज दे दे तो समय है वह दूसरी बार वापस नहीं आता है। इसलिए हमें समय को व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए, बेकार गवाना नहीं चाहिए, ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि समय का जो चक्र है वह तो चलता ही जाता है, वह बहुत कीमती है। अगर हम समय को व्यर्थ गवा देंगे तो हमारी कोई भी चीज हम दे देंगे कीमती चीज तो भी वह दूसरी बार वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें समय को बचाना है, समय का सदुपयोग करना है। खोया स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हमारा स्वास्थ्य है वह बिगड़ जाता है तो वह हम दूसरी बार ठीक हो सकता है, यानी कि वह ठीक हो सकता है। स्वास्थ्य है, हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो दवाई लेकर हम ठीक हो सकते हैं। परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं। परिश्रम यानी कि उद्यम, मेहनत करेंगे हम तो असफलता है वह भी हम दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हैं। खोया स्वास्थ्य है वह भी हम दूसरी बार पा सकते हैं। परिश्रम से असफलता को भी हम मिटा सकते हैं। पर जो एक बार समय चला जाता है वह दूसरी बार कभी नहीं आता है। हम हमारी कोई भी कीमती चीज सोना चांदी मोती कोई भी कीमती से कीमती चीज अगर दे देंगे तो भी समय है वह दूसरी बार नहीं आएगा। इसलिए हमें समय को व्यर्थ करना नहीं है, समय का बचाव करना है, समय का सदुपयोग करना है। ओके बच्चों। पर गया समय न लौट कर आता,
पर जो एक बार समय है वह चला जाता है, वह लौट कर यानी कि दूसरी बार वह वापिस नहीं आता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना है, समय को बचाना है। समय गंवाने पर हर कोई पछताता, समय गंवाने पर हर कोई पछताता है। एक बार समय को जो वेस्ट कर देते हैं वह दूसरी बार क्या होते हैं, पछताते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि हमें समय का सदुपयोग करना है, समय को बचाना है, अच्छे से अच्छा उसका पालन करना है, यानी समय का सदुपयोग करना है। हम समय का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं वह सोचना है। ओके, आपको भी समय का सदुपयोग करना है जीवन में, यहाँ पर यह बताया गया है। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन, किसका पहिया चलता जाए, किसका पहिया चलता जाए? इसका उत्तर है समय का पहिया चलता जाए। सेकंड वन क्वेश्चन, अनमोल क्या है? इसका उत्तर है समय अनमोल है, समय कीमती है। थर्ड वन क्वेश्चन, किसको लुटाकर भी हम समय को नहीं पा सकते? किसको लुटाकर भी हम समय को नहीं पा सकते? इसका उत्तर है मोती लुटाकर भी हम समय को नहीं पा सकते। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, असफलता से हम क्या मिटा सकते हैं? यहाँ पर असफलता दिया गया है, उसकी जगह आपको यहाँ परिश्रम से हम क्या मिटा सकते हैं? असफलता है वह दूर कर देना है, वह रॉन्ग है। यहाँ पर लिखना है परिश्रम से हम क्या मिटा सकते हैं? इसका उत्तर होगा परिश्रम से हम असफलता को मिटा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, समय गंवाने पर हर कोई क्या करता है? इसका उत्तर है समय गंवाने पर हर कोई पछताता है। इसके नीचे समानार्थी शब्द लिखो, आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। समय का समानार्थी वर्ड है काल, परिश्रम का उद्यम, स्वास्थ्य का आरोग्य। इसके नीचे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवन में समय का महत्व क्यों है? जीवन में समय का क्यों महत्व है? आपके जीवन में समय का क्या महत्व है, क्यों महत्व है? आपको वह नोटबुक में होमवर्क में अपने आप लिखना है कि आपके जीवन में समय का क्यों महत्व है। सेकंड वन क्वेश्चन, यदि हम समय पर काम न करें तो क्या बीते समय को ला सकते हैं? यदि यानी कि आप समय पर कोई भी कार्य है वह नहीं करते हैं तो जो बीत गया है समय उसको आप दूसरी बार ला सकते हो? उसका भी आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। नोटबुक में लिखेंगे तो भी चलेगा और यहाँ पे लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब हम इसके पीछे 8.4 अपठित पद्यांश दिया गया है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम रीड कर लेंगे। समय के साथ घूमे धरती, एक पल विश्राम न करती, समय और लहरें बढ़ती जाती, कभी लौट कर नहीं वे आती। आज का काम न कल पे टालो, आज अभी तुरंत कर डालो। समय का महत्व जीवन में लाओ, हर काम की समय तालिका बनाओ। जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता से है भरते। यह पद्यांश है, उसको भी हमने एक बार आगे पढ़ा है। अब हम इसको समझेंगे। समय के साथ घूमे धरती, एक पल विश्राम न करती। समय के साथ जो धरती है, पृथ्वी है, वह भी घूमती रहती है, वह भी एक पल के लिए विश्राम यानी कि आराम नहीं करती है।
समय और लहरें बढ़ती जाती, कभी लौट कर नहीं वे आती। समय और लहरें हैं वह तो बढ़ते ही जाते हैं, यानी कि और बढ़ते जाते हैं। वह कभी लौट कर नहीं वे आते, वह कभी लौट कर वापिस नहीं आते हैं। समय है और लहरें हैं वह बढ़ती ही जाती है, वह कभी दूसरी बार वापस नहीं आती है। समय के साथ धरती भी घूमती रहती है, वह एक पल यानी कि एक क्षण भी विश्राम नहीं करती है। समय और लहरें भी बढ़ती जाती है और कभी वह लौटकर नहीं वापिस आती है। हम क्या करते हैं, कभी कभी थक जाते हैं तो आराम कर लेते हैं, पर समय है वह कभी विश्राम आराम नहीं करता है। इसलिए आपको भी अपने टाइम पे सारा काम करना है। ओके, आज का काम न कल पे टालो, आज अभी तुरंत कर डालो। आपके पास जो भी काम है वह कल पर मत टालो, आज अभी और तुरंत कर डालो। आज ही करना है, अभी करना है और तुरंत ही कर डालना है। आपको जो भी कार्य दिया गया है स्कूल से या कोई भी घर से कार्य दिया गया है आपको, तो वो क्या करना है, आपको कल पर नहीं टाल देना है, आज अभी और तुरंत ही कर डालना है। आपको होमवर्क आज दिया गया है तो आपको आज ही कर डालना है, कल पर टालना नहीं है। समय का महत्व जीवन में लाओ। समय का महत्व है उसको हमारे जीवन में लाना है। हर काम की समय तालिका बनाओ। हर काम की समय तालिका यानी कि एक सूची बना लो, टाइम टेबल बना लो कि आप कौन सा काम कौन से समय पे करोगे, कौन सा काम कौन से समय में करोगे, उसकी एक सूची यानी कि एक तालिका बना लो और अपने जीवन में समय का महत्व लाओ। जो समय का सदुपयोग है करते जीवन में सफलता से है, यहाँ पे दामन लिखना है, दामन भरते, जीवन में सफलता से है दामन भरते। जो समय का सदुपयोग करते हैं यानी कि अच्छे से अच्छा उपयोग करते हैं, वह जीवन में क्या पाते हैं, सफलता पाते हैं और उसके दामन यानी कि आंचल भरते हैं। आपको भी अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना है और जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, प्राप्त करनी है। ओके, इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले समय का सदुपयोग करोगे और आज का काम है उसको क्या करोगे, आज ही करोगे। ओके, कल पर टालोगे नहीं और एक समय तालिका बनाओगे यानी कि सूची बना लोगे कि मुझे ये काम कब करना है, कौन से वक्त पर करना है, उसकी एक तालिका बनाओगे और अच्छे से अच्छा समय का सदुपयोग करोगे। ऐसे ही समय को वेस्ट नहीं जाने दोगे। ओके, इसलिए आपको भी समय का सदुपयोग करना है। यहाँ पर पद्यांश से वह भी यही बताता है। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन, एक पल के लिए भी कौन विश्राम नहीं करती, एक पल के लिए भी कौन विश्राम नहीं करती। उसका उत्तर है, एक पल के लिए धरती विश्राम नहीं करती, एक पल के लिए भी धरती विश्राम नहीं करती। सेकंड वन क्वेश्चन, कभी लौटकर कौन नहीं आती। उसका उत्तर है, कभी लौटकर समय और लहरें नहीं आते हैं, लहरें नहीं आती है, कभी लौटकर समय और लहरें हैं वह नहीं आती है। थर्ड वन क्वेश्चन, आज का काम कब करना चाहिए। इसका उत्तर है, आज का काम आज, अभी और तुरंत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जीवन में सफलता किन्हें मिलती है। जीवन में सफलता किसको मिलती है। इसका उत्तर है, जो समय का सदुपयोग करता है उन्हें जीवन में सफलता मिलती है।
जो जीवन में समय का सदुपयोग करता है उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। इसका उत्तर यह है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इस काव्यांश में क्या, यहाँ पे SHIE ऐसा कुछ दिया गया है तो आपको यहाँ पे वह रॉन्ग है, इसको निकाल देना है। यहाँ क्या सीख मिलती है, इस काव्यांश से क्या सीख मिलती है, समय का महत्व जो काव्य है उनसे हमें क्या सीख मिलती है, आपको क्या सीखना मिला वह आपको यहाँ पर अपने आप होमवर्क में लिखना है। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।